ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है। बोल रहा हूं मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दावन इंडिया झारखंड। बिहार में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चुनाव से पहले जिस तरह से अभी तेजस्वी यादव ने प्रश्न खड़ा कर दिया है कि वोटर वेरिफिकेशन में मेरा ही नाम को जो है हटा दिया गया है, और बिहार की राजधानी पटना में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका साझा किया है। और साझा करने के साथ साथ जो है चुनाव आयोग के ऊपर ये प्रश्न खड़ा कर दिया है कि जिस तरह से 65 लाख वोटरों का जो है नाम काटा गया इस बार जो है बिहार की करीब 8.5% लोगों का जो है वोट काटा गया, इसके ऊपर जो है तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के ऊपर जो है बहुत बड़ा जो है प्रश्न खड़ा कर दिया है। और बिहार की राजधानी पटना में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो उसने EPIC जो नंबर डाला उसमें उसका नाम नहीं आया। इसे हैरान करने वाली बात है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये करीब एक वीडियो उन्होंने साझा किया है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक एक करके जिस तरह से वो जांच कर रहे हैं। जब वो अपना EPIC नंबर जब डालते हैं तो वो EPI में उसका नाम वहां पर नहीं आता है, इसे सीधे तौर पर जो है नो रिकॉर्ड फोन बताता है। इसमें बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा कर दिया है चुनाव आयोग के ऊपर। ये कैसे हो सकता है, ताकि उन्होंने पहले ही बोला था कि जब मेरे घर आई थी गहन पुनरीक्षण की जो टीम आई थी, इसमें जब हम सब सत्यापन करके था, उसके बाद भी यदि इतनी बड़ी गलती होती है तो चुनाव आयोग की जो है बहुत बड़ी गलती होगी। इससे पहले भी पप्पू यादव ने सवाल खड़ा किया था कि हमारे राज्य में 65 लाख मतदाता के ऊपर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अभी कैसे ऐसा हो गया कि 65 लाख मतदाता का जो नाम है उसको इस सूची से हटाया गया। इसमें बताया गया है कि करीब 22 लाख जो है वो मर गए हैं और 35 लाख जो है दूसरा जगह चल गए हैं, यानी स्थानांतरण हो गया है। 35 लाख ऐसे वोटरों का नाम काटा गया है जो या तो वहां से दूसरा जगह शिफ्ट हुए हैं या बिहार छोड़ के चले गए हैं, और 7 लाख जो वोटर हैं उसका डबल नाम है, इसके चलते जो है इसका पंजीकरण नहीं हो पाया है। यानी टोटल बात करें तो 65 लाख वोटर मतदाताओं को इस बार बिहार से हटा दिया गया है। तो ये सवाल जो है पप्पू यादव ने भी बोला कि हमें 16 साल की राजनीति में आज का जो है नाम हटा दिया गया बिहार की जनता से। ये चुनाव आयोग के ऊपर जो है बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है पप्पू यादव ने भी। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ये क्लिप से साझा किया है, और क्लिप से साझा करने के साथ साथ जब उसका EPIC नंबर जो वोटर आईडी से खोजने की जो कोशिश की, उसके बाद जब वो साफ तौर पर जब नहीं मिला, उसके बाद क्या बोला इस वीडियो में थोड़ा सा देखा जाए, और उसके बाद चुनाव आयोग के ऊपर क्या वो रणनीति अपनाएंगे इसके बाद, और क्या कर सकते हैं इसके बाद। यदि उसका वोटर में यदि नाम नहीं मिलता है तो वो आदमी इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। लेकिन ये करीब 2 मिनट का जो क्लिप है इसको सबसे पहले देखा जाए। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, आचार है। अब हम डालते हैं KS WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए।
क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। आप देखिए, डालो। क्या नीचे लिख रहा है? देखिए, नो रिकॉर्ड। व्हाट डज इट मीन? हाँ, अरे चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने जो है सवाल खड़ा किया है कि कुछ खास लोगों को जो है टारगेट किया गया है, इसके चलते जो है उसका नाम जो है हटाया गया है। तेजस्वी यादव ने बताया कि इस बार बिहार में विशेष गहन परीक्षण के अभियान के तहत 65 लाख वोटरों को जो है नाम से सूची से हटा दिया गया है। इसमें कुल जो है मतदाताओं का करीब 8.5% होता है और इसमें जो कुछ खास है उसमें जो है इसमें हटाया गया है। और चुनाव आयोग के ऊपर जो है तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा जो है प्रश्न खड़ा कर दिया है और इसमें यह भी बोला है कि यदि मेरा नाम यदि इस सूची में नहीं आता है तो जरा सोचिए, 2 आदमी बिहार के मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार है, उसका भी यदि चुनाव आयोग ने यदि गड़बड़ी करके मेरा नाम नहीं आता है तो चुनाव आयोग के ऊपर तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। और यदि उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए। उससे पहले यदि चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए देश और विदेश से अलग अलग जो लेटेस्ट न्यूज है उसको लाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। आगे क्या कदम उठाएंगे तेजस्वी यादव? यदि तेजस्वी यादव इस मामले में यदि उसका नाम नहीं आता है तो आगे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, रूप से जो है जवाब मांगेंगे और फिर बिहार की जनता को भी जो है अपील करेंगे कि यदि आपका नाम वोटर लिस्ट से यदि गायब है तो एक बार आप जांच करें और यदि नहीं है, आपका नाम यदि नहीं है तो चुनाव आयोग का जो प्रतिनिधि मंडल है, अधिकारी है, उससे संपर्क करें और आपका नाम है या नहीं है उसके ऊपर भी आप साझा करें। जिस तरह से अभी अपना नाम वेरिफिकेशन किया तेजस्वी यादव ने, जब अपना EPIC नंबर जब डाला, जब उसका नाम नहीं आया तब सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है तेजस्वी यादव ने इस वीडियो के माध्यम से जो है बताया कि चुनाव आयोग ने कितनी बड़ी गड़बड़ी की है और इस गड़बड़ी में मेरा भी यदि नाम उसमें नहीं आता है तो जरा बताइए, बिहार के जो है 65 लाख वोटरों का नाम काटने कोई जो है बड़ी बात नहीं है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव का यदि नाम इस लिस्ट में नहीं आता है तो बहुत बड़ी चुनाव आयोग की गलती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तेजस्वी यादव ने खुद एक वीडियो जो है साझा करके इसका सब जानकारी दिया है, ताकि बिहार के जितने 65 लाख जो है मतदाता का जो नाम हटा दिया गया है इसके ऊपर भी उन्होंने अपील की है कि अपने अपने नाम का आप जांच जरूर करें। भारत के निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार क्या कहती है इसके ऊपर भी थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदान सूची में तभी हटाया जा सकता है या तो वो मृत हो या दूसरा जगह जो है स्थानांतरित किया जा हो। यदि वो बिहार का है, एग्जाम्पल तौर पर हम थोड़ा समझाते हैं, यदि वो बिहार का है और बिहार छोड़ के यदि वो दूसरे राज्य जाता है या दूसरे देश जाता है तब उसका जो है नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है। या ऐसे में भी नाम हटाया जा सकता है कि जैसे उसका डुप्लीकेट हो या 2 नाम हो तब उसका जो है नाम हटाया जा सकता है। इन तीनों में यदि या चला गया हो या उसका डबल नाम है तब चुनाव आयोग कहती है कि इसका वोटर लिस्ट से जो है नाम गायब हो सकता है, लेकिन हटा दिया जा सकता है। लेकिन इसमें से यदि तीनों के तीनों यदि बिहार के मुख्यमंत्री के पास है और उसके बावजूद भी बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके जो तेजस्वी यादव का यदि नाम नहीं है तो ये बहुत बड़ा जो है हैरान करने वाली बात है। और खुद तेजस्वी यादव ने इसके ऊपर जो है चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ी जो है अपील की है और अपील करने के साथ साथ जो है सवाल भी खड़ा कर दिया है कि यदि मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है तो 65,000 जो है बिहार की जनता का भी नाम में गड़बड़ी हो सकती है। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने जो है जिस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर जो है प्रश्न खड़ा कर दिया है और इसमें जनता से भी अपील किया है कि यदि आपका नाम नहीं है तो आप विशेष अधिकारी जो है चुनाव आयोग के उसके पास जाएं और जाने के बाद जो है अपना संपूर्ण जो है वोटर आईडी जांच करवाएं ताकि आपका नाम है कि नहीं है।
इस तरह से चुनाव से पहले अभी बिहार में जिस तरह से हलचल मचा हुआ है, ये या तो चुनाव आयोग पुनरीक्षण जिसे SIR, जिसे आप विवाद के तौर पर आप जरूर देखे होंगे, इसके ऊपर विधानसभा में भी घेरा हुआ था, उसके बाद बहुत से ऐसे जगह में भी पार्लियामेंट में भी घेरा हुआ था ताकि इस नियम को जो है वापस ले। लेकिन चुनाव आयोग का जो काम है वो अपना काम कर गई और उसके बाद 65 लाख जो है बिहार के मतदाता सूची हटाए गए। और इसमें से किन किन और कहां से कितने हुए, उसके बाद थोड़ी सी हम आपको जानकारी साझा करते हैं कि कहां से कितने जो है वोटरों के नाम हटाए गए। इसमें से पटना में करीब 3,95,000 जो है 3,95,000 वोटर के नाम जो है काटे गए। उसके बाद पूर्वी चंपारण में 3,16,000 हटाए गए। उसके बाद गोपालगंज में 3,10,000 हटाए गए। उसके बाद पूर्णिया में 2,73,000 हटाए गए। कटिहार में 1,84,000 हटाए गए। अररिया में 1,58,000 हटाए गए और किशनगंज में 1,23,000 हटाए गए। इसी तरह कुल मिला के बात करें तो बिहार में 65 लाख वोटरों का जो है इस बार मतदाता सूची से नाम हटाया गया है। इसमें से बताया गया है कि 22 लाख जो है मर गए हैं और 36 लाख वोटर जो या तो बिहार से चले गए हैं या अपना दूसरा जगह स्थानांतरित हो गए हैं। और उसके बाद 7 लाख जो वोटर है और 7 लाख वोटर का जाम एक से ज्यादा नाम है, इसके चलते जो है नाम से हटाया गया है। यानी बात करें बिहार में चुनाव से पहले बिहार में करीब 65 लाख वोटरों का जो है मतदान सूची में हटाया गया है। इसे तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है चुनाव आयोग के ऊपर। जब अपना नाम जब वो EPI नंबर डाला और जब नहीं आया तब चुनाव खड़ा कर दिया कि यदि मेरा नाम इस लिस्ट में से गायब है तो बिहार की जनता का भी नाम गायब हो सकता है। इसके ऊपर बहुत बड़ा जो है प्रश्न खड़ा कर दिया है। और ये क्या बिहार में जिस नाम नहीं रहने से इलेक्शन नहीं लड़ सकता है या कुछ गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है? क्या चुनाव आयोग से गड़बड़ी हुई है या तो कुछ क्या हुआ है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जिस तरह से बिहार की सत्ता के ऊपर जिस तरह से अभी जो हलचल मचा हुआ है ये देखने लायक है। और यदि बिहार के उप मुख्यमंत्री का नाम यदि मतदान सूची से गायब होता है तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।